मेरा नाम सुलेखा सिंह है और मैं बेसिकली अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। साथियों, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उस पिता परमेश्वर का जिसने मुझे आज का दिन देखने का मौका दिया और आप लोगों के बीच कुछ दो शब्द कहने का मौका दिया। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग पर। मैं आपको बताऊंगी कि लोगों की सोच कैसे बदलती है, लोगों को अपनी सोच कैसे बदलनी चाहिए, लोग अपनी सोच कैसे बदल सकते हैं, मतलब कि सोच से क्या हो सकता है और सोच से क्या हो सकता है। क्योंकि साथियों, ये हमारी सोच, ये माइंड है ना, ये हमारा यहीं पे सब कुछ होता है। जो हमने एक बार इसमें फीड कर लिया वही होता है। क्योंकि मान लीजिए ये हमारा माइंड एक माइंड नहीं, कंप्यूटर की तरह है जिसमें जो एक बार सेव हो गया वह हो गया। तो माइंड की पावर के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। माइंड की पावर से क्या हो सकता है, कितनी बड़ी शक्ति है माइंड के अंदर। तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगी। एक व्यक्ति था जिसको फांसी की सजा हो गई थी। एक व्यक्ति था जिसको फांसी की सजा दे दी गई थी। तो उससे कहा गया कि एक डॉक्टर था, उसने बोला कि हम तुझ पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, अगर तेरी मर्जी हो तो। उसने कहा कि ठीक है, कर लीजिए, मरना तो है ही, आपको जो करना है वो कर लीजिए, मुझे तो मरना ही है। अब क्या होता है साथियों आगे कि उससे कहा गया कि हम ऐसा करते हैं कि तेरी मौत थोड़ा आसान कर देते हैं, हम ऐसा करते हैं तेरी मौत थोड़ा आसान कर देते हैं। अगर तू फांसी पे लटकेगा तो रीढ़ की हड्डी टूटेगी, बहुत दर्द होगा, इस वजह से हम तेरी मौत कुछ आसान कर देते हैं। हम एक कोबरा ले आते हैं, मतलब सांप ले आते हैं एक, और उससे तुझको डसवा देते हैं और तुझे पता भी नहीं चलेगा और ऐसा लगेगा जैसे एक निडल होती है, निडल सुई, ऐसा लगेगा कि वो तेरे हाथ में चुभी हुई है। एक निडल होती है, ऐसा लगेगा आपको कि वो तेरे हाथ में चुभी हुई है और तुझे दर्द भी नहीं होगा, तेरी मौत आसानी से हो जाएगी। तो उसने कहा ठीक है, आपको ज्यादा लगे, सही लगे, अब आपको उसको वैसा कर लीजिए। अब क्या होगा साथियों, उसके माइंड में यही फीड हो गया कि एक सांप मुझे डसेगा। अब क्या होता है कि एक इंसान कोबरा लेके आया, सांप लेके आया, लेकिन जब एक इंसान कोबरा लेके आया तो जो इसके हाथ में, उसने देखा कि हाँ कोई इंसान कोबरा लेके आ रहा है, कोई इंसान सांप लेके आ रहा है, उसको दिखाई दे गया। अब उसको क्या लगा कि अब ये मुझे डस लेगा तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ साथियों, उसका मुंह था, उसका पूरा शरीर काले कपड़े से ढक दिया गया और जो इंसान कोबरा लेके खड़ा हुआ था, जो इंसान कोबरा लेके खड़ा हुआ था, वो पहले तो उसको जब तक उसे दिखाई दिया तब तक उसके सामने खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें बंद कर दी गई वो कोबरा लेके पीछे हट गया साथियों। तो उसके हाथ में क्या किया गया कि उसके हाथ में एक पिन चुबा दी गई थी, सिर्फ एक निडल चुबा दी गई और उसको ऐसा लगा कि उसको सांप ने डस लिया, उसको कोबरा ने डस लिया। अब मैं अगली लाइन आपको जो बोलने वाली हूँ उसको आपको सुन के बहुत हैरानी होगी। लेकिन उसके चुभी तो पिन थी, लेकिन उसके माइंड में यही फीड था कि उसने सांप ने डस लिया उसको। उसके माइंड में यही फीड था कि उसको सांप ने डस लिया और उसकी मौत हो गई साथियों, उसकी मौत हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये और मैं आपको अगली लाइन ऐसी बोलने वाली हूँ जिसको सुन के आपको और अधिक ज्यादा हैरानी होगी। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया, जब उसकी पोस्टमार्टम किया गया, उसकी रिपोर्ट आई तो उसकी डेथ भी एक कोबरा के कारण ही आई। तो आपको पता होगा साथियों कि पोस्टमार्टम में तो सब क्लियर आता है, लेकिन जब उसकी मौत की रिपोर्ट आई तो वो भी सांप के द्वारा आई। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ? क्योंकि उसके माइंड में ये फीड हो चुका था कि मुझे सांप डसेगा तो मैं मर जाऊंगा, मुझे कोबरा डसेगा तो मैं मर जाऊंगा। तो साथियों, इस माइंड में बहुत बड़ी पावर होती है। ये कहानी में इसलिए मैंने आपको बताई है कि इस माइंड की पावर को आप पहचानिए, इसको जानिए। इस माइंड में इतनी पावर होती है कि आप जो ठान लें वह करके ही रहेंगे। क्योंकि ये एक तरह का हमारा माइंड कंप्यूटर है, इसमें जो सेव हो गया
वो सेव हो गया। आपको लगता है कि मुझे जिंदगी का इतिहास लिखना है, मुझे अपनी जिंदगी में कुछ नाम कमाना है, काम कमाना है, तो आप अपने माइंड में उस बात को सेव कर लीजिए। ऐसा नहीं कि किसी ने आपने कहा कि मुझे यार एक कार लेनी है, बढ़िया दमदार ओडी लेनी है मान लीजिए, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा आपसे, यार क्या करेगा ओडी लेके, मोटरसाइकिल ले ले, दोनों भैया चला करेंगे उस पे, तो आप भूल गए उस बात को। ऐसा नहीं करना है। आप ऐसा मत सोचिए यार ये सही कह रहा है, मेरी बस की नहीं है ओडी लेना, मैं कहाँ से ले पाऊंगा, और मोटरसाइकिल ही ठीक है आप अपनी तो, और मैं नहीं कर सकता इतना बड़ा, ओडी तो कुछ ज्यादा ही बड़ी हो जाएगी, कार कुछ ज्यादा ही बड़ी हो जाएगी, मेरे लिए तो बाइक ही सही है। तो साथियों आप कर ही नहीं पाएंगे उस चीज को, क्योंकि आपके माइंड में यही सेव है कि आप उस काम को नहीं कर सकते। आपके माइंड में हमेशा यही सेव रहेगा कि मैं कार नहीं ले सकता, मेरा बड़ा घर नहीं हो सकता, मेरे सपने बुलंद नहीं हो सकते, क्योंकि आपने अपने माइंड में सेव करके यही रखा हुआ है कि मैं ये नहीं कर सकता। तो साथियों इस चीज को छोड़ के मेरी इस कहानी का निर्धारित यही था समझाने का कि आप समझिए, आप अपने माइंड की पावर को समझिए और पहचानिए, आप अपने बड़े बड़े लक्ष्य बनाइए, उनको हासिल कीजिए। इस माइंड में जो आप सेव करेंगे ना वही सेव होगा। तो साथियों मैं अपनी बातों को यहीं विराम देना चाहूंगी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना बेशकीमती समय दिया। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जॉब छोड़ के आए होंगे, बहुत सारी महिलाएं अपने नन्हे मुन्ने बच्चे छोड़ के आई होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतना बेशकीमती समय दिया। सो वेरी वेरी थैंक यू एंड बेस्ट एंड क्राउन नमस्कार। थैंक यू। वीडियो रोकने का समय ना होगा, ये मुंह पे है ना।